लेकिन उनको गाली गलौज करना, उनको प्रताड़ित कर देना, उनके चेहरा पर थूक देने की बात कहना, ये आरजेडी के संस्कृति से सुधाकर जी प्रभावित हो गए हैं। भाई तो नीतीश बाबू तो फेल है ना, वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, जिस दिन आरजेडी खींच देगा उस दिन घर चले जाएंगे। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता सुधाकर सिंह द्वारा लगातार विवादित बयान दिया जाता है। वहीं एक बार फिर अधिकारियों के मुंह पर थूकने की बात तक कह दी गई है, जिसके बाद सियासत तेज है। वहीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से सुधाकर सिंह बयान देते हैं, कहाँ तक जायज लगता है? देखिए, सुधाकर जी नौजवान आदमी हैं, अच्छे परिवार से हैं, आदरणीय जगता बाबू के पुत्र हैं, समाजवादी परिवार से। लेकिन आरजेडी में जाने के कारण उनका जो एक विचार है वो पूरी तरह समाजवादी विचारधारा से इतर आरजेडी के विचारधारा वाला बयान उनका रहता है। अब किसी अधिकारी को मुंह पर थूकने की बात जनप्रतिनिधि करे, उसको प्रताड़ित करने का बात करे, ये लोकतंत्र में अनुचित है। कारण कि लोकतंत्र, लोक और तंत्र दोनों का मिश्रण है लोकतंत्र। तो लोक माने जनता का प्रतिनिधि हम लोग, तंत्र माने जो हमारे अधिकारी हैं वो हैं। तो दोनों के सामंजस्य से ही राज्य, देश, प्रदेश का विकास संभव है। ऐसे में ठीक है, जो बेईमान अधिकारी हैं, जो जनता को लूटते हैं, जो जनता को प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ फिर भी एक कानून के तहत हमें कार्रवाई करना है, पेश आना है। लेकिन उनको गाली गलौज करना, उनको प्रताड़ित कर देना, उनके चेहरा पर थूक देने की बात कहना, ये आरजेडी के संस्कृति से सुधाकर जी प्रभावित हो गए हैं और हम इसको अच्छा नहीं मानते। नीतीश कुमार पर भी लगातार हमला करते हुए नजर आते हैं, जबकि सरकार में खुद मौजूद हैं। देखिए, नीतीश जी का तो विश्वसनीयता समाज में पूरी तरह समाप्त हो गया है। और नीतीश बाबू पहले भले एक बड़े अच्छे शासक, हम लोग उनके साथ थे, अच्छे शासक के रूप में काम करते थे, लेकिन अब तो वो निरीह मुख्यमंत्री हैं और बैसाखी के सहारे वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो अगर थोड़ा भी इस पर एक्शन रिएक्शन करेंगे तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनका चला जाएगा। इस कारण लोग भी समझते हैं और आरजेडी के एक एक नेता समझते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम नीतीश जी को सुधाकर जी आरजेडी संस्कृति के मुताबिक चार्ज करते रहते हैं। ये आरजेडी संस्कृति सुधाकर जी पर हावी हो गया है। अभी जो एक सुधाकर जी का फिर एक नया बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि जंगलों और पहाड़ों पर नक्सली नहीं रहते हैं। जो नेता अपने जनता को नहीं देखता है वो खुद एक नक्सली है। देखिए, हम इस उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। कारण कि जनप्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, वो जनता के हिफाजत के लिए, कानून की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए। और जनता का आशा जनप्रतिनिधियों के प्रति काफी रहता है। तो ठीक है, जनता का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, संविधान के प्रति भी जो जवाबदेही जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमी बेसी हर जगह है। अगर कोई जनप्रतिनिधि कहीं अगर चूक कर गया तो नक्सली का जो ये इन्होंने एक उदाहरण दिया है, ये गलत है। नक्सली का क्या मतलब है? हमारा ये कानून में विश्वास रखने वाला हमारा ये मुल्क है और इस मुल्क में नक्सलवाद, अलगाववाद, विद्रोही, ये दुनिया जहान जो विचारधारा है, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। लोकतंत्र में सबको कानून का सम्मान करना चाहिए। हाँ, जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति निश्चित रूप से अकाउंटेबल होना चाहिए। तो नीतीश कुमार की अभी सरकार है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ तक जाए? भाई तो नीतीश बाबू तो फेल है ना, वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, जिस दिन आरजेडी खींच देगा उस दिन घर चले जाएंगे। तो सब समझता है कि कमजोर आदमी है, और गांव समाज घर में भी कमजोर आदमी होता है तो मजबूत उस पर बराबर हावी बना रहता है, बराबर उसको बराबर कुछ ना कुछ जो है सो उसके ऊपर सवाल खड़ा करते रहता है। और आरजेडी के संस्कृति में रहने वाले लोगों का तो स्थिति वही है। बाकी सुधाकर जी जिस परिवार के हैं उसका तो एक अलग इतिहास रहा है।
तो जैसा कि तमाम मुद्दे पर सुन रहे थे, जहां इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बैसाखी के सहारे चलते हैं और आरजेडी जब चाहे बैसाखी खींच लेगा और इनकी सरकार गिर सकती है, इसीलिए चाह कर भी कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।